नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आईटीआई वायरमैन सेकेंड ईयर में जो हैं और वो सीबीटी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आईटीआई का, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि दोस्तों ये जो वायरमैन सेकेंड ईयर का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है आईटीआई का, जो कि 8 सितंबर 2024 को कंडक्ट किया गया था। और इसको देखने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या लेवल रहने वाला है। और पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको अपने इस एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कहा गया है कि ईवी चार्जर की क्षमता कैसे दर्शाई जाती है। तो ईवी चार्जर की जो क्षमता होती है यह किलोवाट में दर्शाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि केबल प्रवेश बिंदु पर जंक्शन बॉक्स को सील करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो केबल प्रवेश बिंदु पर जंक्शन बॉक्स को सील करने के लिए हम लोग क्लैंपिंग विधि का प्रयोग करते हैं। तो क्लैंपिंग विधि या क्लैंपिंग द्वारा हम लोग यहाँ पर केबल प्रवेश बिंदु पर जंक्शन बॉक्स को सील करने के लिए हम लोग क्लैंपिंग विधि यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि कौन सा बैंड 4 बैंड वाले प्रतिरोधक की सहनशीलता को दर्शाता है। तो रहता है आपका फोर्थ बैंड। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि यूजी की अधिकतम वोल्टेज ग्रेड क्या है, केबल का सीधा स्लीव जोड़ को बनाया जा सकता है। तो रहता है अप टू 11 केवी तक। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है प्रकाश व्यवस्था का नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों आपको प्रकाश व्यवस्था दिखाया गया है यह प्रकाश व्यवस्था कहलाता है दोस्तों आपका इनडायरेक्ट लाइटनिंग। अप्रत्यक्ष प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट लाइटनिंग। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि एल की क्या विशेषता है। तो एल की विशेषता है दोस्तों कि एक ही इमारत में 2 या अधिक कंप्यूटरों का समूह है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क ये कहलाता है, एल का फुल फॉर्म है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है 7वें नंबर का कि भोजन को गर्म करने के लिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो भोजन को गर्म करने के लिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग हम लोग इंडक्शन हीटर में करते हैं। तो इंडक्शन हीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है पिच फैक्टर की गणना करने का सूत्र क्या है। तो देखिए पिच फैक्टर की गणना करने का सूत्र होता है वाइंडिंग पिच बटा पोल पिच। ठीक है, तो वाइंडिंग पिच बटा पोल पिच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 9वां क्वेश्चन है फूड मिक्सर का योजनाबद्ध आरेख यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो फूड मिक्सर योजनाबद्ध आरेख यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का जो नाम होता है दोस्तों ये है आपका दोस्तों ओवरलोड रिले, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ओवरलोड रिले। 10 नंबर क्वेश्चन है कि डायोड को टूटने से बचाने के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर का अधिकतम रिवर्स वोल्टेज क्या है। तो डायोड को टूटने से बचाने के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर का जो अधिकतम रिवर्स वोल्टेज होता है यह डायोड की पीआईवी रेटिंग से अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, डायोड की पीआईवी रेटिंग से अधिक। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सौर मंडल में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली बैटरी कौन सी है। तो सौर मंडल में जो होता है वह लेड एसिड बैटरी यूज किया जाता है। सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम जो सोलर सेल होता है उसमें हम लेड एसिड बैटरी यूज ही की जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है कि विंडो एयर कंडीशनर में कंप्रेसर मोटर के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विंडो एयर कंडीशनर में कंप्रेसर मोटर के लिए हम लोग जो सुरक्षा उपकरण यूज करते हैं वह ओवरलोड प्रोटेक्शन यानी कि अतिभार से बचाने के लिए यूज करते हैं। दोस्तों देखिए जो भी आईटीआई के छात्र हैं, ठीक है, अगर आप लोग दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर या निम्मी का क्वेश्चन पेपर या फिर आईटीआई का एडमिट कार्ड रिजल्ट सब कुछ चेक करना चाहते हैं तो आपको आईटीआई सरकारी रिजल्ट नाम से सर्च करना है क्रोम पर और आपके सामने ये आईटीआई सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। आपको दोस्तों इसके बाद यहाँ पर जो 3 लाइन दिख रहा है आपको इस 3 लाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद आईटीआई एग्जाम के यहाँ पर एक सेक्शन आ जाएगा, इस आईटीआई एग्जाम वाले सेक्शन पर आपको दोस्तों क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आईटीआई के द्वारा डीजीटी के द्वारा जो कुछ भी यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट दिया जाता है वो नोटिस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आईटीआई का जो एडमिट कार्ड है, रिजल्ट है, आंसर की है, सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आईटीआई का टेलीग्राम ग्रुप स्पेशल क्रिएट कर दिया गया है एनसीवीटी के द्वारा, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आईटीआई का जो निम्मी का क्वेश्चन बैंक होता है आप लोग इस रेड बटन पर क्लिक करके अपना डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं आईटीआई का ये निम्मी क्वेश्चन बैंक है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए यहाँ पर
जारी कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर का यहाँ पर देखेंगे तो चैप्टर का नाम दिया गया है, इसका यहाँ पर MCQ दिया गया है और उसका चैप्टर का वीडियो का सलूशन भी दिया गया है और उसका PDF फाइल भी यहाँ पर अपलोड किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से सेकेंड ईयर वाले छात्रों का चैप्टर का नाम और यहाँ पर इसका PDF भी उपलब्ध करा दिया गया है। इसी तरह से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के यहाँ पर PDF उपलब्ध है। अगर आप लोग नहीं डाउनलोड किए हैं तो जाके डाउनलोड कर लीजिएगा ITI सरकारी रिजल्ट वेबसाइट से, ठीक है। बाकी वायरमैन का दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको PDF यहाँ पर अगर अवेलेबल होगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट ईयर वालों को पहला सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर पढ़ना है, सेकेंड ईयर वालों को तीसरा और चौथा सेमेस्टर दोनों PDF पढ़ना है। तो वायरमैन के जितने भी छात्र हैं जाके PDF सभी डाउनलोड कर लें, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं MCQ की तरफ। तो ये 12 नंबर का क्वेश्चन तो हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन है, P प्रकार के अर्धचालक कैसे बनाए जाते हैं। तो देखिए जो P प्रकार के अर्धचालक होते हैं इंडियम के साथ सिलिकॉन को मिलाकर बनाया जाता है। तो इंडियम नहीं, सिलिकॉन विथ एल्युमिनियम है यहाँ पर, सिलिकॉन विथ एल्युमिनियम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है सिलिकॉन विथ एल्युमिनियम। 14 नंबर क्वेश्चन, पैनल बोर्ड में केबल सिरों को समाप्त करने के लिए किसको उपयोग किया जाता है। तो देखिए पैनल बोर्ड में केबल सिरों को समाप्त करने के लिए हम लोग थिम्बल्स का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, थिम्बल। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि लाइटनिंग से सुरक्षा के लिए UPS के ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में कौन सा घटक जुड़ा होता है। तो लाइटनिंग से सुरक्षा के लिए UPS के ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में जो घटक जुड़ा होता है वह पॉलिस्टर कैपेसिटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पॉलिस्टर कैपेसिटर। 16 नंबर क्वेश्चन है, सुपर टेंशन केबलों की वोल्टेज रेटिंग क्या है। तो देखिए सुपर वोल्टेज केबलों की जो वोल्टेज रेटिंग होती है वह 22 kV से 33 kV तक होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है कि स्प्लिट फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या है। तो देखिए स्प्लिट फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का जो कार्य होता है रहता है स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम वेपर लैंप कौन से रंग का प्रकाश देता है। तो देखिए जो सोडियम वेपर लैंप होता है यह आपका पीले कलर का रंग देता है। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार मीटर बोर्ड और मुख्य स्विच बोर्ड को जमीनी स्तर से कितनी ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए। तो वह लगाया जाना चाहिए 2 मीटर की ऊंचाई पर, मुख्य बोर्ड स्विच बोर्ड और मीटर बोर्ड, ठीक है, दोनों। 36 स्लॉट 36 कॉइल और 4 पोल वाली मोटर के लिए 3 चरण वाली डबल लेयर वितरित वाइंडिंग के लिए कॉइल प्रति फेज प्रति पोल की संख्या की गणना करें। तो यह हो जाएगा 3 कॉइल प्रति फेज प्रति पोल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए स्प्लिट फेज मेथड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम के अनुसार कमर्शियल वायरिंग में फ्लोर लेवल से स्थापित होने के लिए एनर्जी मीटर की अनुशंसित ऊंचाई क्या है। यह होना चाहिए नॉट लेस देन 1 मीटर, 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक टब में कपड़े धोने और सुखाने के लिए किस घरेलू उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो एक टब में कपड़े धोने और सुखाने के लिए जो घरेलू उपकरण यूज किया जाता है वह ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होता है, स्वचालित वॉशिंग मशीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि केबलों में ग्राउंड फॉल्ट का पता लगाने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो केबलों में ग्राउंड फॉल्ट का पता लगाने के लिए हम लोग लूप टेस्ट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लूप टेस्ट। 25 नंबर क्वेश्चन है, बाइंडिंग के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। देखिए बाइंडिंग के लिए दोस्तों हम लोग कॉपर वायर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 26 नंबर का क्वेश्चन कि BIS प्रतीक द्वारा किस विच एसेसरीज इज रिप्रेजेंटेड बाय द BIS सिंबल, यानी कि BIS सिंबल के द्वारा किस एसेसरीज को रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये जो एसेसरीज है यानी कि उपकरण है यह कहलाता है आपका सॉकेट आउटलेट 16 एम्पियर का, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, कैट 5 कैट 6 केबलों के परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है। तो ये जो उपकरण है दोस्तों, ये उपकरण कहलाता है दोस्तों आपका लाइन मीटर।
तो लैंड टेस्टर यहाँ, सॉरी हाँ, लैंड टेस्टर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लैंड टेस्टर। 28 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक गीजर का बाहरी आवरण बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं? तो इलेक्ट्रिक गीजर का बाहरी आवरण बनाने के लिए हम लोग माइल्ड स्टील का उपयोग करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, स्प्लिट फेज प्रतिरोध प्रकार इंडक्शन मोटर में किस वाइंडिंग सर्किट में अधिक प्रतिरोध होगा? तो ये रहेगा आपका एक्सिलरी वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट एसी वोल्टेज और आउटपुट डीसी वोल्टेज के बीच क्या संबंध है? तो यह है आपका वी डी सी इक्वल टू 0.9 वी ए सी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, रिवाइंडिंग प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो दोस्तों ये जो आपको रिवाइंडिंग प्रक्रिया दिखाई गई है, यह रिवाइंडिंग प्रक्रिया हैंड वाइंडिंग का है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हैंड वाइंडिंग। 32 नंबर क्वेश्चन है, यक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों आपको यक्स पार्ट दिखाया गया है यहाँ पर, यह यक्स पार्ट है जो, यह आपको दोस्तों कहलाता है पुली। तो पुली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर क्वेश्चन है कि 3 फेज मोटरों में किस प्रकार की वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है? तो 3 फेज जो मोटर होते हैं इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। ठीक, तो 3 फेज मोटरों में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि इलेक्ट्रिक गीजर में अतिरिक्त गर्मी के नुकसान से बचाने के लिए गर्मी इंसुलेशन के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक गीजर में अतिरिक्त गर्मी के नुकसान से बचने के लिए हम लोग जो गर्मी इंसुलेशन के रूप में सामग्री यूज करते हैं वह ग्लास वूल रहता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, फोटोवोल्टाइक सेल के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो जो फोटोवोल्टाइक सेल होता है इसमें हम लोग सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि वही सोलर, ये हो जाएगा फोटोवोल्टाइक सेल वाला। ठीक है, सिलिकॉन का उपयोग। 36 नंबर क्वेश्चन है, कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है? तो देखिए कोल्ड कैथोड लैंप होता है नियॉन साइन लैंप। 37 नंबर क्वेश्चन है, जनरेटिंग स्टेशन में किस केबल बिछाने की विधि का उपयोग किया जाता है? तो जनरेटिंग स्टेशन में केबल बिछाने की जो विधि का यूज किया जाता है, रैक इन एयर, हवा में रैक, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, बस बार प्रणाली का लाभ क्या है? तो देखिए बस बार प्रणाली का लाभ है कि आसान जोड़ और परिवर्तन, इजी एडिशन एंड अल्टरनेशन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन कहा गया है, किसी विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं और व्यय की गणना करने की विधि के लिए प्रयोग में ली जाने वाली शब्दावली कौन सी है? ये आपका कहलाता है एस्टिमेशन, यानी कि आकलन। विकृति की इकाई क्या है? तो देखिए विकृति की यहाँ पर कोई भी इकाई नहीं होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। देखिए आई को कैपिटल आई से किसको निरूपित करते हैं? मैथ में आप लोग पढ़े होंगे, जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो कैपिटल आई से हम लोग दोस्तों इंटरेस्ट व्यक्त करते हैं। ठीक है, रेट यानी कि दर हो जाएगा, इसको हम लोग आर से, कैपिटल आर से, प्रिंसिपल को हम लोग कैपिटल पी से, ईयर को स्मॉल एन से निरूपित करते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि 14x 3y 25x 2y, तो 14x और 25x 39y हो जाएगा, और 2y और 3y ये 5y हो जाएगा। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज को, अभी देखिए मैंने आपको पहले बताया था, ब्याज में प्रिंसिपल को यहाँ पर बात की है तो प्रिंसिपल को पी से, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा पी। अब देखिए छठा क्वेश्चन, साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाते हैं? तो स्मॉल एन से, तो ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती, प्रत्यक्ष करंट और प्रत्यावर्ती, प्रत्यक्ष करंट ये हो गया, प्रत्यावर्ती करंट ये हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाली स्टैटिक मशीन कौन सी है? तो एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाली जो स्टैटिक मशीन होती है वह आपका ट्रांसफार्मर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, सिंगल पोल एमसीबी कौन सी है? तो सिंगल पोल एमसीबी, यहाँ पर जो सिंगल रहेगा, देखिए यहाँ पर इस तरीके से जो दिख रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चौथा क्वेश्चन है, कौन सा डीसी मोटर का प्रतीक है? तो देखिए जो डीसी मोटर का प्रतीक है
तो ये डीसी हो जाएगा, इसके ऊपर एम कर देंगे तो ये डीसी मोटर हो जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका एसी मोटर का है, ये गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर यही है आपका डीसी मोटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डीसी मोटर। सुरक्षात्मक उपकरण का नाम बताना है, तो फ्यूज जो होता है दोस्तों ये आपका सुरक्षात्मक उपकरण होता है। छठा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रतीक चिन्ह कौन सा होता है? तो ये आपका दोस्तों माइक्रोफोन का चिन्ह बताया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है क्या, तो ये देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि जब आपकी टीम का प्रोजेक्ट असफल हो जाता है तो एक लीडर के रूप में आप क्या करेंगे? तो जब आपकी टीम का प्रोजेक्ट असफल हो जाता है तो एक लीडर के रूप में दोस्तों गलतियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि आप एक प्रतिभाशाली कारपेंटर हैं, यह किस तरह से यूट्यूब वीडियो पर आपके काम में मदद करेगा? ये करेगी, यह लोगों को आपके कारपेंटरी कौशल को देखने और आपकी विशेषज्ञता की सराहना करने की अनुमति देता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है गिग अर्थव्यवस्था है, तो देखिए जो गिग अर्थव्यवस्था होता है यह कार्य का एक सिस्टम जहाँ लोग पार्ट टाइम रूप में काम करते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि रिक्त स्थानों को उचित शब्द से भरना है और इसको सार्थक वाक्य भी बन जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यहाँ पर हो जाएगा हेल्प्स टू प्रिवेंट वाटर स्कार्सिटी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का कि ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद स्वयं निर्णय लेना कौन सा गुण है? तो देखिए ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद स्वयं निर्णय लेने का जो गुण है ये आपका कहलाता है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, स्वतंत्र निर्णय लेना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन है यहाँ पर कि वह समय होता है जब आप, आपका परिवार और आपके शिक्षक एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और समर्थन करने के लिए मिलते हैं और बातचीत करते हैं, तो यह रहता है आपका फैमिली मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि जॉब पोर्टल क्या है? तो देखिए जॉब पोर्टल जो होता है ये एक वेबसाइट होता है जहाँ कंपनी नौकरियाँ पोस्ट करते हैं और लोग उसके लिए सर्च और अप्लाई कर सकते हैं, वही आपका जॉब पोर्टल होता है। आठवां क्वेश्चन है डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करने वाले छात्रों के लिए नई कुर्सियाँ खरीदते समय सोचने वाला पहला स्टेप क्या है? सोचिए कुर्सी के लिए विद्यार्थी की क्या आवश्यकता है। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया यदि टीम का कोई साथी अपना निर्धारित कार्य पूरा करने में संघर्ष कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? तो उनके टास्कों को पूरा करने के लिए उन्हें हेल्प और सपोर्ट का ऑफर करना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह ऑनलाइन शिक्षण और कौशल विकास को सुविधाजनक बनाना होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि ईमेल के माध्यम से नौकरी आवेदन भेजते समय बायोडाटा और अन्य डॉक्यूमेंट कैसे शेयर करें? तो ईमेल के साथ स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के रूप में संलग्न करना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन है आप आजीवन सीखने वाले व्यक्ति हैं यदि आप अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं और जोड़ते रहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है बायोडाटा तैयार करने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम क्या है? तो बायोडाटा तैयार करने के बाद जो अगला महत्वपूर्ण कदम होता है वह एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना होता है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बायोडाटा में निम्न में से क्या शामिल होता है? देखिए बायोडाटा में जो शामिल होता है वो रहता है कि संपर्क जानकारी, शैक्षिक विवरण, कौशल और कार्य अनुभव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कोई कठिन काम करते समय यदि वह ठीक से नहीं चल रहा है तो हमें क्या करना होगा? तो यदि कोई कठिन काम करते समय यदि वह ठीक से नहीं चल रहा है तो हमें प्रयास करते रहना चाहिए और दूसरा रास्ता भी खोजते रहना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि यह विश्वास करना कि आप में अपने सपनों को हासिल करने की क्षमता है क्या कहलाता है? तो यदि विश्वास करें कि आप में अपने सपनों को हासिल करने की क्षमता है तो आपका सेल्फ बिलीफ या आत्मविश्वास कहलाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मूल रूप से समान प्रकृति के कार्य को करने के लिए नया कौशल सीखना क्या कहलाता है? तो यह आपका अप स्किलिंग कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि टेबल, तार, सॉकेट, केबल, हथौड़ा और कील यह सब क्या है? तो यह आपके नेमिंग वर्ड हैं,
19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, जब एक मशीन ऑपरेटर को अचानक किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो वह तुरंत काम करने का दूसरा तरीका ढूंढ लेता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं एडाप्टेबिलिटी। 20 नंबर क्वेश्चन है, आप किन तरीकों से अपने टेक्नोलॉजी स्किल में सुधार कर सकते हैं? तो यह है आपका सोशल मीडिया, ऑनलाइन डिजिटल उपकरण, इन सभी से। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाते समय डिस्पोजल प्लेट और कप लाने को कहा जाता है। ग्रीन माइंडसेट के साथ आपका कार्य क्या होगा? तो ये होगा कि रियूजेबल प्लेट और कप लाना। 22 नंबर क्वेश्चन है, वर्क प्लेस पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या लाभ है? तो वर्क प्लेस पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का लाभ है कि लोगों को एक साथ मिलकर बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छा विकल्प चुनने का अर्थ क्या है? तो बारीक से देखना और फिर निर्णय लेना। 24 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट पर साझा की जाने वाली मीडिया प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं वेबकास्ट। और 25 नंबर का और लास्ट क्वेश्चन है कि लर्निंग के बारे में सोचते समय आप खुद से कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं? तो मैं बेहतर तरीके से कैसे सीख और समझ सकता हूँ? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर वायरमैन सेकेंड ईयर का। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिनको PDF चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।